नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। चाईबासा में रेलवे ट्रैक पर मिली 4 लाश, जिनमें 2 बच्चे। 1.5 किलोमीटर दूर तक बिखरे टुकड़े, महिला के बंधे हैं हाथ, बोरे में बंद था एक शव। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में रेलवे ट्रैक पर 4 लोगों का शव मिला है। चारों शव 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मिले हैं। शव के कई टुकड़े हो चुके हैं। घटना जिले के हाटगमरिया थाना के तालाबुरु केंदीपोसी रेलवे ट्रैक के पास की है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं पुलिस ने तीसरी लाइन में ट्रेनों का परिचालन रोक दिया है। ट्रैक पर मिला शव एक महिला पुरुष और 2 बच्चों का है, जिनकी पहचान नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि महिला के हाथ बंधे हुए हैं। एक शव बोरे में बंद मिला है। सभी शव छत बिछत हालत में है। घटना शुक्रवार रात करीब 2:30 बजे की बताई जा रही है। पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों की माने तो यह हत्या है, लेकिन इसे अलग रूप देने की कोशिश की गई है। बताया जा रहा है कि महिला के हाथ पैर बंधे हुए हैं। एक शव बोरे में बंद मिला है। इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने भी शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। साथ ही जिनकी मौत हुई उनके परिवार वालों का भी पता लगाया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। रांची में मूर्ति विसर्जन जुलूस पर पथराव, नगड़ी बाजार में धारा 144 लागू, पत्थरबाजों की पहचान में जुटी पुलिस। नगड़ी बाजार स्थित मस्जिद के पास मां सरस्वती के प्रतिमा विसर्जन जुलूस पर शुक्रवार की रात मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी की। जुलूस पर मस्जिद के पास पथराव किया गया। इससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। आसपास के दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर ली हैं। स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने शुक्रवार की रात 10 बजे से अगले आदेश तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है। नगरी में मां सरस्वती प्रतिमा के विसर्जन को लेकर सैकड़ों लोगों ने गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली। लगभग 30 पूजा पंडाल शोभा यात्रा में शामिल थे। नया तालाब में प्रतिमा विसर्जन कर डीजे बजाते लौट रहे थे, तभी नगड़ी जामा मस्जिद के पास पथराव शुरू हो गया। इससे भगदड़ मच गई। घटना की सूचना पाकर डीसी, एसएसपी, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, डीएसपी के साथ कई थानों के पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। सहायक आचार्य नियुक्ति में सीटेट को मौका, पर 3 साल में पास करनी होगी जेटेट की परीक्षा। जेएसएससी की ओर से प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के विज्ञापन में संशोधन किया गया है। यह संशोधन झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा नियुक्ति नियमावली में किए गए बदलाव के बाद किया गया है। जेएसएससी ने प्रतियोगिता परीक्षा का संशोधित विज्ञापन जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अभ्यर्थी जिस विषय या विषय समूह में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे, उसी विषय या विषय समूह में राज्य स्तरीय मेधा सूची के आधार पर सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति के पात्र होंगे। सहायक आचार्य के 26,001 पदों पर होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में झारखंड के ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्होंने सीटेट या पड़ोसी राज्य का टेट उत्तीर्ण है को शामिल किया जाएगा। इसमें यह शर्त रखी गई है कि संबंधित अभ्यर्थी यदि नियुक्त होते हैं तो उन्हें नियुक्ति के 3 वर्ष के अंदर तथा प्रथम अवसर में जेटेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। जेएसएससी ने कहा है कि नए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए लिंक जल्द ही वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। यह लिंक मात्र नए अभ्यर्थियों के लिए खोला जाएगा। पहले आवेदन देने वाले अभ्यर्थियों को फिर से आवेदन देने की जरूरत नहीं है। झारखंड में अभी सर्दी से राहत नहीं, 20 फरवरी के बाद फिर बदलेगा मौसम। झारखंड में एक बार फिर मौसम बदलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 20 फरवरी से एक बार फिर राज्य में आंशिक बादल छाएंगे। इस दौरान बारिश होने की भी संभावना है। बताया जा रहा है कि 17 फरवरी से नया पश्चिमी विक्षोभ बनेगा, जिसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान अधिकारी सतीश चंद्र मंडल ने बताया कि अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। इसके बाद 19 फरवरी से इसमें धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। इस दौरान सुबह में कोहरा के बाद आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा। पिछले 24 घंटों में राज्य में कहीं कहीं पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई। सबसे अधिक वर्षा 28.2 मिलीमीटर चकुलिया पूर्वी सिंहभूम में दर्ज किया गया। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियस लोहरदगा में दर्ज किया गया। इस दौरान सुबह में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा भी देखा गया। झारखंड में कांग्रेस के 12 विधायक नाराज, आज जाएंगे दिल्ली। पार्टी के सीनियर लीडर्स के सामने रखेंगे अपना पक्ष, बात नहीं बनी तो जाएंगे जयपुर। झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद में कांग्रेस खेमे में नाराजगी बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के 12 विधायक नाराज हैं।
इन विधायकों ने शुक्रवार को शपथ ग्रहण से पहले और बाद में भी बैठक की। अब जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस के ये नाराज विधायक शनिवार शाम 4:40 पर फ्लाइट से दिल्ली जा रहे हैं। कांग्रेस विधायक दिल्ली में पार्टी के बड़े नेताओं से मिलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर सकते हैं। अगर इनकी नाराजगी पर कोई फैसला हुआ तो विधायक किसी आश्वासन के बाद वापस रांची लौटेंगे, लेकिन विधायकों की नाराजगी का कोई हल नहीं निकला तो इनके जयपुर जाने की भी चर्चा अब तेज हो गई है। चर्चा इस बात की भी है कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी आज दिल्ली जा सकते हैं। झारखंड में ये सियासी हलचल ऐसे समय पर हो रही है जब अगले हफ्ते यानी 23 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। एथलेटिक चैंपियनशिप में झारखंड को एक और रजत। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में चल रही 5 दिवसीय 44वीं राष्ट्रीय मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप का तीसरा दिन झारखंड के लिए कामयाबी का दिन रहा। शुक्रवार को चौथे दिन मास्टर एथलेटिक एसोसिएशन ऑफ झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए 70+ आयु वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर एथलीट अचिंतो प्रमाणिक ने एक और रजत पदक जीता। उन्होंने शुक्रवार को 2000 मीटर स्टेपल चेंज की दौड़ में रजत पदक जीता। अब तक वे 1 स्वर्ण, 2 रजत के साथ 3 पदक जीत चुके हैं। झारखंड टीम के खिलाड़ियों ने 4 स्वर्ण पदक, 3 रजत और 1 कांस्य पदक जीते हैं। 5 साल की मासूम के साथ मामा ने की हैवानियत, जलेबी का लालच देकर किया दुष्कर्म। दुमका जिले के सिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र से रिश्ते को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ मामा लगने वाले एक 23 साल के युवक ने 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। पीड़िता की मां ने FIR दर्ज करवाया है। इस घटना के बाद आरोपी फरार है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार मासूम की मां अपने मायके में रहती है। गुरुवार 15 फरवरी को करीब रात के 8 बजे के आसपास मासूम बच्ची अपने घर में खेल रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाले 23 साल के राम मुर्मू नामक युवक ने जलेबी खिलाने के बहाने के बच्ची को अपने साथ सुनसान इलाके में ले गया और उसके साथ हैवानियत की। दर्द की वजह से बच्ची जोर से रोने लगी। इसके बाद बच्ची को चीखता देखकर आरोपी वहां से फरार हो गया। बच्ची की आवाज सुनकर उसका भाई और उसकी मां वहां पहुंची। इसके बाद बच्ची को घर ले आया गया। घर आकर देखा तो बच्ची के प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। अभी मासूम पीड़िता का इलाज दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। अभी बच्चे की स्थिति खतरे से बाहर है। जिले के SP पीताम्बर सिंह खेरवार ने बताया कि बच्ची की मां के द्वारा सिकारीपाड़ा थाना में मासूम के साथ दुष्कर्म होने का मामला दर्ज कराया गया है। प्रदेश कांग्रेस में घमासान, बोले इरफान चारों मंत्री नहीं हटे तो किसी भी हद तक जाएंगे। विधायक कर रहे बाहर जाने की तैयारी। 16 फरवरी को चंपई मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले ही प्रदेश कांग्रेस में छिड़े आंतरिक घमासान को आर पार की शक्ल देखने की तैयारी शुरू कर दी गई है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर कांग्रेस कोटे के चारों मंत्रियों को नहीं हटाया गया तो कांग्रेस के 12 विधायक किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनका कहना है कि आज ही जयपुर या बेंगलुरु के लिए रवानगी होगी। इरफान अंसारी का कहना है कि यह नाराजगी झारखंड सरकार या कांग्रेस अलकनामा के प्रति नहीं है, बल्कि यह नाराजगी कांग्रेस कोटे से शपथ लेने वाले चारों मंत्रियों को लेकर है। उनके मुताबिक चारों मंत्रियों का परफॉर्मेंस बेहद निराशाजनक रहा है। इसका खामियाजा क्षेत्र में विधायकों को उठाना पड़ रहा है। सरकार में होते हुए भी उन्हीं की पार्टी के मंत्री उनकी बातें नहीं सुनते हैं। महागामा से कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि सभी विधायकों ने प्रभारी को लिखित रूप में अपनी भावना से अवगत करा दिया है। उनका कहना है कि कांग्रेस कोटे के चारों मंत्रियों को बदलना चाहिए। दीपिका पांडे ने कहा कि नाराज विधायकों के दूसरे स्टेट में जाने और बजट सत्र के बहिष्कार का ऑप्शन खुला हुआ है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि अलकमान क्या फैसला लेता है। जमीन घोटाला, मोबाइल कंप्यूटर लगातार उगल रहा राज। विनोद सिंह के नक्शा बनाने, पोस्टिंग के लिए पैरवी की बात स्वीकारी, अब बनेंगे ईडी के गवाह। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के करीबी विनोद सिंह का मोबाइल और कंप्यूटर लगातार राज उगल रहा है। इससे सरकार की पूरी व्यवस्था की कलई खुल गई है। विनोद और हेमंत के बीच हुए व्हाट्सएप चैट में इतने सबूत मिले हैं कि जमीन घोटाले से निकलकर ईडी की जांच का दायरा अफसरों के ट्रांसफर, पोस्टिंग के साथ ही भवन निर्माण विभाग और नगर निगम सहित अन्य विभागों के टेंडर मैनेज करने तक पहुंच गया है। विनोद ने पूछताछ में बड़गई अंचल की 8.46 एकड़ जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने, उसका नक्शा बनाने और अफसरों की पोस्टिंग के लिए पैरवी करने की बात भी स्वीकार कर ली है। सूत्रों के मुताबिक विनोद सिंह अब ईडी के सरकारी गवाह बनेंगे। रांची में पार्टी के बाद बवाल, रोइन हाउस के बाहर 2 पक्षों के बीच झड़प के बाद फायरिंग।
राजधानी के बरियातू थाना क्षेत्र स्थित रूइन हाउस बार के बाहर दो गुटों के बीच झड़प के बाद एक पक्ष की ओर से फायरिंग की गई है। घटना शुक्रवार देर रात की बताई जा रही है। गोलीबारी की घटना को लेकर बरियातू थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। मिली जानकारी के मुताबिक रांची के मोहराबादी मैदान स्थित रूइन बार एंड रेस्टोरेंट में दो पक्षों के बीच विवाद के बाद एक पक्ष की ओर से फायरिंग की गई। हालांकि इस फायरिंग में किसी को गोली नहीं लगी है, लेकिन कुछ देर के लिए मौके पर भगदड़ मच गई थी। जानकारी के मुताबिक धनबाद से कुछ युवक अपना जन्मदिन मनाने रेस्टोरेंट में आए थे। उसी रेस्टोरेंट में रांची के काके रोड के कुछ युवक पहले से मौजूद थे। पार्टी के दौरान ही दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। मामला पहले गाली गलौज से शुरू हुआ, जिसके बाद नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। इसी बीच बार में मौजूद बाउंसर ने दोनों पक्षों को समझाया और बार से बाहर कर दिया, लेकिन बाहर आते ही दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। इसी बीच कांके रोड के एक युवक, जिसका नाम अमित सिंह बताया जा रहा है, ने अपने लाइसेंसी हथियार से फायरिंग कर दी। हालांकि गोली किसी को नहीं लगी। मामले की सूचना पाकर जब तक बरियातू पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक एक पक्ष के लोग जिन्होंने फायरिंग की थी वे मौके से भाग चुके थे। पुलिस ने रेस्टोरेंट के बाहर से एक खोखा भी बरामद किया है। चंपई सरकार की ताला चाबी हेमंत के पास ही है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे बोले वो कुछ नया नहीं कर पाएंगे। गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का कहना है कि हेमंत सोरेन की जगह चंपई सोरेन के आने से भी कोई बदलाव नहीं दिखेगा, क्योंकि सिस्टम वही है। चंपई सरकार की ताला चाबी हेमंत सोरेन के पास ही है। सोरेन परिवार ने मधु कोड़ा पर विश्वास नहीं किया था, जबकि वह गुरुजी के ही मार्गदर्शन में सरकार चला रहे थे। संभव है कि कुछ दिनों बाद सोरेन परिवार फिर मुख्यमंत्री बनना चाहेगा। हालांकि चंपई सोरेन अपने दम पर नेता हैं, जबकि हेमंत सोरेन अनुकंपा के नेता हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में पिछले 4 साल में जो सरकार चली है, मैंने इससे ज्यादा भ्रष्ट गवर्नमेंट नहीं देखा है। कभी भी इस तरह से खुलेआम सिंडिकेट करप्शन नहीं देखा। प्राय अधिकारी जो जिले में पोस्टेड है, उन्होंने एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया। सरकार में ट्रांसपेरेंसी कहीं नहीं दिखाई दी। इस करप्शन के कारण हेमंत सोरेन को जेल जाना ही था। झारखंड में 300 मेगावाट बिजली की कमी, केंद्र से मांगी अतिरिक्त बिजली। झारखंड में पिछले कई दिनों से मांग के अनुरूप बिजली नहीं मिल पा रही है। प्रतिदिन लगभग 300 मेगावाट बिजली की कमी होती है। इस वजह से सुबह और शाम में राज्य के कई हिस्सों में लोड शेडिंग कर आपूर्ति करनी पड़ती है। ग्रामीण इलाकों में इसका खासा असर देखा जा रहा है। वहां औसतन 10 से 12 घंटे ही बिजली मिल पा रही है, जबकि शहरी क्षेत्र में 18 से 20 घंटे बिजली मिल रही है। यह पीक आवर में ज्यादा होता है। गौरतलब है कि झारखंड को इस समय 1400 से 1500 मेगावाट बिजली मिल रही है, जबकि जरूरत 1700 से 1800 मेगावाट की है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने केंद्र सरकार के पावर एक्सचेंज से 300 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की मांग की है। इसके लिए लगातार पत्राचार किया जा रहा है, पर पावर एक्सचेंज से बिजली नहीं मिल पा रही है। बिजली न मिलने की वजह से सुबह व शाम के समय रांची, जमशेदपुर, गढ़वा, पलामू, चाईबासा आदि जगहों पर प्रतिदिन शेडिंग हो रही है। जेबीवीएनएल के अधिकारियों ने बताया कि केंद्र से 300 मेगावाट बिजली की मांग की गई है। गर्मी के मौसम में बिजली की मांग भी बढ़ेगी। इसे देखते हुए अभी से ही तैयारी की जा रही है। केंद्र से भी इसी वजह से अतिरिक्त बिजली मांगी गई है। मार्च अप्रैल में एनटीपीसी के नॉर्थ करड़पुरा के प्लांट की दूसरी यूनिट भी चालू होने वाली है। इससे झारखंड को अतिरिक्त 180 मेगावाट बिजली मिल पाएगी। 2 दिन में मंत्री बनाओ वरना अपनी ही पार्टी पर क्यों भड़के लतेहार विधायक बैजनाथ राम। चंपई सोरेन सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम विवादों के घेरे में आ गया है। राज्य सरकार ने शुक्रवार को नए मंत्रियों की जो सूची राजभवन भेजी थी, उनमें 12वें मंत्री के तौर पर झामुमो कोटे से लतेहार विधायक बैजनाथ राम का नाम भी शामिल था। मंत्रियों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम की राजभवन में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। राजभवन के बाहर मीडिया कर्मियों की भीड़ भी जमा हो गई थी। अंतिम समय तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक बैजनाथ राम का नाम मंत्रियों की सूची से कट गया। झामुमो विधायक को चंपई सरकार मंत्रिमंडल में 12वें मंत्री के रूप में शामिल किया गया था। इससे नाराज बैजनाथ राम ने अपनी ही सरकार को कड़ी चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा कि अगले 2 दिन में उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया तो वे कड़े कदम उठाएंगे। हालांकि पार्टी छोड़ने को सिरे से खारिज किया है, पर कहा जरूरत पड़ी तो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। हजारीबाग में 3 दिन बाद अगवा बच्चे का शव बरामद। किडनैपर्स ने मांगी थी 5 लाख की फिरौती। झारखंड के हजारीबाग जिले से अपहरित 8 साल के बच्चे का शव तिलाया डैम जवाहर घाट के पास से बरामद किया गया है। अपहरणकर्ताओं ने बच्चे की हत्या कर शव को डैम में फेंक दिया था।
आरोपियों के बयान पर पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शनिवार सुबह करीब 8 बजे बच्चे के शव को बरामद किया, जिसके बाद शव को तिलैया काटी डैम से बरही थाना लाया गया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है। बता दें कि चलकुसा प्रखंड के चांदनी चौक स्थित उसकी दुकान से अपराधियों ने बुधवार की शाम को दिनेश साव के 8 वर्षीय पुत्र दीपक साव का अपहरण कर लिया था। अपहरणकर्ताओं ने बच्चे की छोड़ने के एवज में फोन पर 5 लाख की फिरौती मांगी थी। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही की। मामले में शुक्रवार को पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार शाम तक बच्चे की बरामदी नहीं हो सकी थी। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की। उनके बयान के आधार पर शनिवार सुबह बच्चे का शव जवाहर घाट के पास से निकाला गया। पहले भाई हेमंत का आशीर्वाद, फिर मंत्री बने बसंत। जेल में 45 मिनट चला भरत मिलाप। जमीन घोटाला के मामले में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आशीर्वाद लेने के बाद ही बसंत सोरेन शपथ लेने के लिए राजभवन पहुंचे थे। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में शुक्रवार को बसंत सोरेन अपने बड़े भाई हेमंत सोरेन से मिलने के लिए दिन के 1:15 पर पहुंचे थे। जेल गेट में उनकी एंट्री हुई। फोटोग्राफी करने के बाद सारी प्रक्रिया पूरी करने के लिए बसंत सीधे जेलर के कार्यालय में गए। वहां पर दोनों भाइयों की मुलाकात की पूरी व्यवस्था की गई थी। हेमंत सोरेन को जब भाई के आने की जानकारी मिली थी तो वह अपने सेल के सीधे जेलर के कार्यालय गए थे। हेमंत ने अपने छोटे भाई को गले लगाया और फिर दोनों भाइयों ने करीब 45 मिनट तक बातचीत की। इस दौरान जेलर के कार्यालय में किसी को भी एंट्री करने नहीं दिया गया। हालांकि जेलर के कार्यालय के बाहर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। बातचीत होने के बाद 2:10 पर बसंत जेलर के कार्यालय से बाहर निकले और जेल से बाहर चले गए। पीएम जनमन 5273 पीवीटीजी परिवार को आवास निर्माण के लिए मिली पहली किस्त। पीएम जनमन योजना से झारखंड में अब तक 26,512 पीवीटीजी परिवार का सर्वेक्षण कार्य करा लिया गया है। इनमें 18,739 लाभुकों को पंजीकृत किया गया है और 6,870 लाभुक को आवास की स्वीकृति दे दी गई है। आवास विहीन आदिम जनजाति परिवार को इस योजना से पक्का आवास देना है। ग्रामीण विकास विभाग स्वीकृत लाभुकों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि आवास निर्माण के लिए दे रहा है। इसके अतिरिक्त मनरेगा से अकुशल मजदूरी 27,000 रुपए व शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए दिए जाएंगे। बता दें कि यह योजना 60-40 के अनुपात में केंद्र सरकार के सहयोग से की जा रही है। पहली किस्त के 30,000 रुपए आवास निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए दिए गए हैं। 5,273 लाभुकों को पहले किस्त के रूप में राशि आवंटित कर दी गई है। दूसरी किस्त में लिंटल, तीसरी किस्त ढलाई व चौथी व अंतिम किस्त की राशि आवास पूर्ण होने के बाद दी जाएगी। खुंटी, सिमडेगा, गुमला, चाईबासा इत्यादि क्षेत्रों में ज्यादा योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। गिरिडीह में नल जल योजना में हुई गड़बड़ी पर डीसी ने जांच कर दोषी अधिकारी और ठेकेदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का दिया निर्देश। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत जिले के ग्रामीण इलाकों में नल जल योजना में लगातार मिल रही गड़बड़ियों पर डीसी नमन प्रियस लकड़ा ने कड़ी नाराजगी जताई है। डीसी ने इस मामले में शुक्रवार देर शाम जिले के बीडीओ को पत्र जारी कर निर्देश दिया है कि जिन इलाकों के नल जल योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आता है वैसे मामलों की जांच कर दोषी ठेकेदार और विभागीय अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज कराएं। डीसी ने जारी पत्र में साफ तौर पर कहा कि पीएचईडी और एक और 2 ही प्रमंडल के योजनाओं में गड़बड़ी सामने आई है, क्योंकि दिशा की बैठक के साथ याचिका समिति के बैठक में नल से जल योजना को लेकर गड़बड़ी का मामला उठाया जा चुका है। डीसी की माने तो दिशा के बैठक में कई जनप्रतिनिधियों द्वारा नल जल योजना में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया गया। सीता फिर नाराज, बोली बेटे की खातिर बहू को भूले गुरुजी। चंपई सोरेन सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है। झामुमो विधायक सीता सोरेन को इस बार भी कोई मंत्री पद नहीं मिला, जिससे विधायक सीता सोरेन नाखुश दिखी। सीता सोरेन ने कहा कि अब गुरुजी भूल जाते हैं, इस बार भी मुझे भूल गए। इस बात से ये सिद्ध हो गया है कि परिवार में पहले बेटे ही प्राथमिकता होती है, इसलिए तो बेटे की खातिर गुरुजी बहू को भूल गए। अंत में उन्होंने कहा कि हमें तो शुरू से ही त्याग करने की आदत चल रही है। बता दें कि सीता सोरेन दुमका जिले के जमा विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक हैं। सीता सोरेन ने आगे कहा कि झामुमो के निर्माण में पति दुर्गा सोरेन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनकी बनाई हुई पार्टी को बचाना था। कांग्रेस में उथल पुथल मची थी, लेकिन झामुमो इससे अछूता रहा। पार्टी टूटती तो अच्छी बात नहीं होती। यह अलग बात है कि मैं 3 टर्म की विधायक हूँ। स्टोन माइंस माफियों ने बदल दी नदी की धारा, खदानों में भर दिया नदी का पानी। पलामू जिले में स्टोन माइंस माफियों ने नदी की धारा बदल दी है। माफियों ने माइंस में नदी का पानी भर दिया है। बंद पड़े स्टोन माइंस में 200 से 250 फीट तक पानी जमा है। इन माइंस की बैरिकेडिंग भी नहीं की गई है। पूरा मामला
पलामू के छतरपुर के बगया माइंस और उससे सटे खरवार टोला माइंस का है। दोनों खदानों के बीच से एक बरसाती नदी गुजरती है जिसे बगया नदी कहते हैं। ग्रामीण इसे देहाती नदी भी कहते हैं। बगया माइंस और खरवार टोला माइंस की लीज 2 साल पहले ही समाप्त हो चुकी है। स्थानीय ग्रामीण रामप्रीत यादव ने बताया कि खदानें 2 साल से बंद है। खदानों में नदी को काटकर पानी भर दिया गया है। एक युवक ने बताया कि खदानों में 200 से 300 फीट तक पानी जमा है, कभी भी खतरा हो सकता है। आसपास के इलाके के लोग भी माइंस क्षेत्र में टहलने जाते हैं। बगया नदी बटाने नदी की सहायक नदी है। इस नदी से आसपास के कई गांवों में धान की खेती की जाती है। बरसात के दिनों में इस नदी में पानी रहता है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।